Konnichiwa guys and welcome back to another video of Marvel Anime Talks. आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप बेब्लेड मैचेस के बारे में। बेसिकली ये जो मैचेस है हम ओरिजिनल सीरीज के कंसिडर करने वाले हैं। आगे के दो पार्ट में हम लोग बर्स्ट एंड मिडल सीरीज को भी कवर कर लेंगे। एंड इसी के साथ गाइस, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऑफ आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो या ऑफकोर्स एंड बहुत से अलग अलग एनिमे कंटेंट भी अभी आने वाले हैं। सब्सक्राइब कर लो, आगे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई गेस लेट्स बिगिन यार। हमारे लिस्ट पे सबसे पहले आते हैं रे और ब्रायन। बेसिकली अगर आपको पता होगा तो बेब्लेड की सीजन 1 ओरिजिनल सीरीज के लास्ट एपिसोड्स में रे और ब्रायन की बैटल हुई थी डिमोलिशन बॉयज वर्सेस पीवीएजी रिवॉल्यूशंस के साथ। बेसिकली सीन कुछ इस तरीके से कि जो रे है उसने ब्रायन से भी ज़्यादा और ब्रायन से भी बेहतर ब्लेडर्स के साथ बैटलिंग की है एज लाइक पिका के प्लेयर्स एंड वी फोर्स में भी बहुत सारे प्लेयर्स के साथ खेली है। बट जो उस टाइम पे उसने ब्रायन के साथ बैटल करी थी उस टाइम तक रे के पास जो पिट एंड जो स्किल्स थी वो उतनी भी स्किल्ड नहीं थी। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो उतना ही पावरफुल होता गया एंड वो सारी वार झेलता गया था। बट जो उस टाइम की बैटल थी उसमें जो ब्रायन है उसने रे को पूरी तरीके से थका दिया था। उसने रे को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। बट जो रे का पिट यानी कि ट्रिगर उसको बाहर आना पड़ा था रे को बचाने के लिए। एंड दैट्स व्हाई जो रे है वो हमें आगे दिख रहा था इन जी रिवोल्यूशन एंड ऑल सीजन्स। एंड ऐसा बहुत ही रेयरली होता है कि कोई भी बिटपिस्ट अपने ब्लेड से बाहर निकला हो अपने मास्टर को बचाने के लिए। एंड जब भी ऐसा टाइम आता है वो बैटल बहुत ही ज़्यादा डेडलीस्ट हो जाती है। एंड इसके बारे में हम कभी और भी बात करेंगे क्यों ऐसे होते हैं, इसके रिलेटेड भी बहुत से ज़्यादा थियरीज एंड फैक्ट्स है, बट ये कभी और क्लियर करेंगे। देन नंबर 2 पे आते हैं काय वर्सेस ब्रुकलिन की बैटल। बेसिकली जो काय एंड ब्रुकलिन है उन दोनों में भी 2 बार बैटल्स हुई है। फर्स्ट टाइम पे तो जो ब्रुकलिन है उसने काय को ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हाफ मर्डर कह सकते वो कर दिया। एंड जो सेकेंड बैटल है उसमें तो काय ने अपनी इतनी ज़्यादा बाजी लगाई थी कि काय ऑलमोस्ट मौत के कगार पे आ गया था। बिकॉज अगर आपने देखा होगा कि फर्स्ट बैटल में जो ब्रुकलिन है वो काय को कुछ इस तरीके से चोटिल कर देता है कि वो 1 हफ्ते तक या फिर 4-5 दिनों तक कुछ भी कर नहीं पा रहा था। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया काय के पास फिर से एनर्जी आती गई। इसका भी कारण है वो अपने बिटबिस के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। एंड दैट्स वाई जब टाइम के साथ जो ब्लेडर है वो अपने आप हील हो जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि उसका बिटबिस उसके साथ रहता है एंड पावर शेयरिंग होती है। इसके रिलेटेड भी एक बहुत से थियरीज एंड मिथ्स है जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। बेसिकली टाइम के बाद जब काय ठीक हुआ तो वो दूसरी बार फिर से ब्रुकलिन के साथ बैटल कर रहा था। एंड उस वक्त उसने अपनी सारी बाजी लगा एंड देन हो गया ब्रुकलिन को फाइट करने। एंड उस वक्त जो ब्रुकलिन है वो सिर्फ मेंटली ही टूट गया था, बट जो काय है वो फिजिकली एंड मेंटली दोनों साइड से टूट गया था। सेकंड बैटल के बाद उसका जो पिटपिस्ट है वो भी उसके ब्लेड से बाहर निकल गया था, बिकॉज उसका ब्लेड उसके पिटपिस्ट के रहने लायक बचा ही नहीं था। उसका ब्लेड पूरी तरीके से टूट गया था, उसकी पिटपिस्ट चिप भी बहुत ही गंदी तरीके से टूट गई थी। एंड ऐसा आपने सभी लोगों ने देखा होगा इन जी रिवॉल्यूशन। एंड उसके बाद जो काय है वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। बट उसके बाद आगे क्या होता है काय का वो हमें एग्जैक्ट दिखाया तो नहीं गया, बट जो काय है उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था उसके बाद में। एंड देन उसके बाद जो काय है वो ठीक हो जाए एंड वो सीधा लास्ट एपिसोड में आता है जब टाइसन और ब्रुकलिन की बैटल होती है। या जो काय है अगर उसको उस टाइम पे ढंग से हॉस्पिटलाइज नहीं किया जाता 100% काय वहीं पे मर चुका होता। एंड ऐसा मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ऐसे मांगास में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रिफ़र किया गया है। एनिमे में इसका कुछ ज़्यादा रिफ़र नहीं किया था बिकॉज ऑफ एनिमे अगर कोई इस सीरीज़ बनाता है एज लाइक बेब्लेड एंड पोकेमॉन लाइक सीरीज़ उसको ऑल एज ग्रुप के हिसाब से देख लिया जाता है एंड कुछ सीन्स को काट देना पड़ता है। अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मांगास भी पढ़ सकते हो ऑफ बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज़। हमारे अगले मेंबर है वैट। आपको वैट तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो अपने सीजन 2 वी फोर्स में जो ब्लेडर था काय का दोस्त जो कि बहुत ही ज़्यादा घायल जो कि मर ही गया था। उसके अपोनेंट के रिलेटेड मतलब फाइट के रिलेटेड तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, बट हाँ जब वो मैच कर रहा था उसके साइबर बिटपिस के लेकर उस टाइम पर जो अपना वैट है
वो उस साइबर पिट बिस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाता है एंड जो साइबर पिट बिस्ट है वो उसको ही कंट्रोल कर लेता है। एंड ये भी एक प्रूफ है गाइस कि जो पिट बिस्ट एंड जो ब्लेडर है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं अपने ब्लेड्स से। सो बेसिकली जो वैट है उसका जो साइबर पिट बिस्ट है वो भी उसके साथ वैसे ही कनेक्ट हो गया था मेंटली। एंड देन जो वैट है वो उतना भी वेल प्रिपेयर और वेल ट्रेन नहीं था कि वो अपने पिट बिस्ट को कंट्रोल कर सके उस तरीके से। एंड उसका जो साइबर पिट बिस्ट था उसने उसको कंट्रोल कर लिया, बिकॉज जो साइबर पिट बिस्ट रहते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बनाए गए थे एंड दैट्स वाई वो उसको कंट्रोल करने में कामयाब हो गया था। ये सब आपने देख भी लिया होगा बहुत बार कि जो डार्क ब्लेडर्स रहते हैं वो अपने पिट बिस्ट के वश में आ जाते हैं। एज लाइक जो शुकुरना है वो पिट बिस्ट के वश में आ गया था। और अगर दूसरा बात करें तो जो का है वो भी ब्लैक ट्रॉन्जर के वश में आ गया था। ऐसे ही सारी बातें। सो ये एक बहुत ही बड़ा प्रूफ है कि जो ब्लेडर्स रहते हैं वो अपने पिट बिस्ट के साथ दिमागी तरीके से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। एंड अगर उनमें उतनी ताकत नहीं रही कि वो अपने पिट बिस्ट को कंट्रोल कर सके, सो बहुत से चांस है कि जो पिट बिस्ट है वो उनके ऊपर खुद ही कंट्रोल कर लेगा एंड उनको अपने इशारों पे नचाएगा या फिर शायद उनको मार भी देगा। एंड दूसरे चांस है कि वो सीधा अपने ब्लेड से भाग जाएगा एज लाइक रे। हाँ, सो इस बातों को थोड़ा ध्यान बाजू में रखते हैं एंड बात करते हैं वैट के सेन। उसके बाद जो वैट है वो पूरी तरीके से दिमागी तरह से बहुत ही मेंटली बदल गया था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एंड जो का है वो भी ये देख के बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। एंड जो वैट है वो तड़प रहा था इन शॉर्ट उस टाइम पे। एंड आगे तो हमें दिखाया नहीं गया बट डेफिनेटली वो मर गया है। सो हाँ गाइस, यही थी अपने कुछ बैटल्स की लिस्ट में। अगली वीडियो हम लोग बात करने वाले मेटल सीरीज़ एंड बस सीरीज़ के बारे में। सो या उनको भी देखना ना भूले। एंड इस चैनल पे AOT एंड अदर एनिमेस के रिलेटेड भी कंटेंट लाने वाले। सो या स्टे विद अस एंड अगली वीडियो में कुछ बात करेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो गाइस।